मंत्री प्रतिमा बागरी का जाति प्रमाण पत्र फर्जी, कांग्रेस ने लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा की नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है। कांग्रेस के नेता प्रदीप अहिरवार ने कहा कि बागरी ने अनुसूचित जाति का गलत लाभ उठाया और मंत्री बनी। मध्य प्रदेश की जो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी हैं, ये बागरी राजपूत जाति से आती है। अनुसूचित जाति में भी एक बागरी जाति है। जाति नाम के समानता होने के कारण ये अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इन्होंने बनवाया। ये ठाकुर समुदाय से, राजपूत समुदाय से, इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने उनके प्रमाण पत्र को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि प्रतिमा बागरी ने गलत तरीके से एससी आरक्षण का फायदा उठाया है और मंत्री पद हासिल किया है। अहिरवार ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और ऐसा न होने पर हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। वहीं मंत्री प्रतिमा बागरी ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि वह जांच के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने मंत्री प्रतिमा बागरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अहिरवार का कहना है कि बागरी अनुसूचित जाति से नहीं है, वे राजपूत और ठाकुर समुदाय से आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बागरी ने एससी आरक्षण का गलत फायदा उठाया है। अहिरवार ने यह भी कहा कि रैगाम विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित है। बागरी और उनके परिवार ने मिलकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया। इसी के आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा और मंत्री पद पाया। अहिरवार ने मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट जाएगी। मध्य प्रदेश की जो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी हैं, ये बागरी राजपूत जाति से आती है। अनुसूचित जाति में भी एक बागरी जाति है। जाति नाम के समानता होने के कारण ये अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र इन्होंने बनवाया। ये ठाकुर समुदाय से, राजपूत समुदाय से, इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है और शासन के भी आदेश हैं। भारत सरकार 2007 के गजट में स्पष्ट उल्लेख है कि बागरी जाति का सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति की बागरी जाति को होना चाहिए, राजपूत बागरी जाति को नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन के भी बहुत पत्राचार हैं, बहुत छानबीन समिति के भी आदेश हैं कि उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो वाकई में अस्पृश्यता के शिकार है, जिनके पास कोई धंधा पानी नहीं है। उन लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि बागरी जाति नाम की समानता हो। जैसे कुशवा समाज पिछड़े वर्ग में भी आता है और ठाकुर जाति में भी कुशवा आते हैं। ओझा समाज हमारे आदिवासी भाई भी लिखते हैं और ब्राह्मण भाई भी लिखते हैं। तो इस तरीके से जाति नाम की समानता होने के कारण प्रतिमा बागरी जैसी एक भारतीय जनता पार्टी की नेता, उन्होंने जाति सर्टिफिकेट अनुसूचित जाति का बनवाया, राजपूत होते हुए भी, और अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षित सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। भाजपा ने उन्हें मंत्री बना दिया, लेकिन उनका चुनाव ही पूरी तरीके से फर्जी है, अवैधानिक है। हम उनके जाति प्रमाण पत्र को चैलेंज करेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि आपने जिनको मंत्री बनाया है वो राजपूत जाति की हैं, वो अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हकमारी कर रही हैं। जो संवैधानिक अनुसूचित जाति वर्ग को बढ़ने की आजादी देता है, उस आजादी का शोषण करने का काम प्रतिमा बागरी कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि तुरंत इस्तीफा लिया जाए और वहां उपचुनाव होने चाहिए। मंत्री प्रतिमा बागरी सतना जिले की रैगाम सीट से चुनाव जीती है। उन्होंने कांग्रेस की कल्पना वर्मा को 36,060 वोटों से हराया था। इस जीत के बाद उन्हें नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री बनाया गया। इन आरोपों पर मंत्री प्रतिमा बागरी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वे जांच के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रदीप अहिरवार अनुसूचित जाति कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में रहने वाले बागरी जाति के लोग ठाकुर समुदाय से आते हैं, वे एससी में शामिल नहीं हैं। विंध्य की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें तत्काल संदेश के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे हर नई खबर आप तक आसानी से पहुंच सके।